उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड टर्म क्या आ गई 3/4v। अब यहाँ पर हम थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, v तो हमारी फर्स्ट टर्म थी, अब सेकेंड टर्म यहाँ पर 3/4v हो गई। फिर थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड में से जो रिमेनिंग बचा है 3/4v। अब इतनी गैस बची है सिलेंडर के अंदर, इसमें से जो बचा है उसी का 1/4 रिमूव करना है। समझ में आई ये बात? मतलब कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपीज है और तुमने 1/4 मतलब 25 दे दिए, तो 75 तुम्हारे पास बचे। अब तो उसका 1/4 दोगे तो 75 का 1/4 निकालेंगे हम, रिमेनिंग का 1/4। तो रिमेनिंग कितना है 3/4v, इसका 1/4 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/4v माइनस 3/16v। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 16 हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, और 16 एलसीएम लेंगे। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12v माइनस 3v। तो ये क्या आ गया हमारे पास 9/16v। इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर v। नहीं चाहते तो 3/16v भी लिख सकते हो। अब फर्स्ट टर्म क्या है v, सेकेंड टर्म क्या है 3/4v, थर्ड टर्म क्या है 9/16v। ये हमारे पास ऐसे ही सीक्वेंस आती जाएगी। फिर क्या है ये हमारे पास, क्या ये एपी में है? एपी के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है? फर्स्ट सेकंड इन दोनों का निकालो, सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस 3/4v माइनस v। इसको d1 से नाम दे देंगे। 4 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 4 -v/4 हो गया। फिर d2 निकालेंगे, थर्ड और सेकेंड टर्म को माइनस करो, 9/16v माइनस 3/4v। 16 एलसीएम ले लिया, 9v माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12v माइनस 3v/16। क्या ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है? ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। जब अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, नो दिस इज नॉट इन एपी। ये एपी में नहीं है। समझ में आ गया? पहले हमारे पास ये सिलेंडर था, पूरा गैस से भरा हुआ था, हमने इसका वॉल्यूम लेट कर लिया v, क्योंकि जितना वॉल्यूम होगा उतनी गैस इसके अंदर आ सकती है। उसके बाद क्या किया है, इसका 1/4 एयर रिमेन करने के बाद 1/4 एयर बाहर निकाल दी। फिर जो बचेगा उसका 1/4 करना है। ऐसे हमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म मिलती गई। फिर हम देखेंगे क्या सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस है वही थर्ड या सेकेंड टर्म में डिफरेंस होगा तो एपी हो जाएगा, नहीं तो एपी नहीं होगा। मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म में जो हम ऐड करके सेकेंड टर्म लेके आ रहे हैं, सेकेंड टर्म में ऐड होने के बाद वही टर्म ऐड होने के बाद थर्ड टर्म आ रहा है तो एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं होगा। तो ये पार्ट हमारा एपी में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। क्या दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एक कुएं की खुदाई करनी है। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, प्रत्येक मीटर खुदाई करने के बाद, वेल इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। अगर इस कुएं की, ये हम सपोज करो ये हमारे पास एक कुआं है, इसकी 1 मीटर की खुदाई करते हो तो कितने रुपए लगते हैं, 150 रुपीज लगते हैं। एंड राइज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। और 1 मीटर के बाद प्रत्येक मीटर में अगर तुम खुदाई करोगे तो 50 रुपीज लगेंगे। मतलब स्टार्टिंग की जो खुदाई करोगे कुएं की उसमें 150 रुपीज लगेंगे 1 मीटर के लिए। उसके बाद जितने भी मीटर खुदाई करते जाओगे तो प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपीज लगेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरह बिल्कुल सेम है।
सेम वैसे ही करना है। फर्स्ट टर्म क्या दी गई हमारे पास, फॉर फर्स्ट मीटर कॉस्ट, पहले मीटर के लिए कितने रुपए है हमारे पास, 150 रुपीज। फिर सेकंड के लिए आ जाएगा हमारे पास, सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, 150 में 1 मीटर और खुदाई की तो क्या 50 ऐड हो जाएगा, 200 हो गया। फिर थर्ड टर्म करेंगे तो कैसे आएगी, पहले के लिए 150, दूसरी के लिए 50 और तीसरे के लिए 50, मतलब एक के बाद सारे 50-50 आएंगे, तो ये 250 हो गया। और फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट के लिए 150, सेकंड के लिए 50, थर्ड के लिए 50, फोर्थ के लिए 50, तो ये 300 हो गया। ये हमारे पास टर्म बन गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हमें फाइंड आउट करना है ये एपी में है या नहीं। क्लियर हो गया, तो एपी में है ये, देखो फर्स्ट में, फर्स्ट 150 है, दूसरी 200 है, तो कितना गैप है 50 का। फिर सेकंड और थर्ड के बीच कितना गैप है 50 का। सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बीच गैप कितना है 50 का। सभी में कितने का गैप है 50, मतलब अगर हम फर्स्ट टर्म में 50 ऐड करते हैं तो सेकंड टर्म आ रही है, सेकंड टर्म में 50 ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म आ रही है। कॉमन डिफरेंस क्या है 50, तो यस इट इज एन एपी, ये एपी में है। 150, 200, 250, 300 and so on. This sequence is an AP because common difference is same and constant. क्लियर हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्या दिया गया है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, तुम्हारे अकाउंट में एवरी ईयर कितना अमाउंट हो जाता है, वह रुपए 10,000 इज डिपोजिट, जब तुमने अकाउंट में 10,000 रुपए जमा किए, डिपॉजिट किए, एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे तुमने अपने अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट किए हैं, और पर ईयर का कितना रेट दे रखा है 8% पर एनम, एक ईयर का 8% की दर से ब्याज लगता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो फर्स्टली तो हम क्या करके सपोज करके चलेंगे, 10,000 डिपॉजिट किया है, तो प्रिंसिपल क्या दिया गया है, प्रिंसिपल क्या दिया गया हमारे पास 10,000, इतने रुपए हमने डिपॉजिट किए। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + R अपॉन में 100 की पावर n। ये तुमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर किया होगा 9th क्लास में, नहीं तो यहाँ पर भी मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + R अपॉन में 100 की पावर n। अमाउंट हो गया। अब फर्स्ट ईयर का अमाउंट, स्टार्टिंग में तुमने रुपए जमा किए तब तो 10,000 ही रहेगा। फिर सेकंड ईयर वो कितने रुपए बन जाएंगे, तो P की वैल्यू क्या है 10,000, 1 प्लस में R की वैल्यू क्या हमारे पास 8%, रेट दे रखा है ना R = 8%, 8/100 की पावर 2 ईयर हो गया तो 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला तो क्या था 10,000, और फर्स्ट ईयर एक साल के बाद ये हो गया, तो सेकंड टर्म ये हो गई। अब थर्ड टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 2 ईयर के बाद निकालेंगे तो 10,000, 1 + 8/100 की पावर 2। एन की वैल्यू जितने ईयर होंगी उतनी ही है, तो n की वैल्यु बढ़ती जा रही है। पहले तो क्या था 10,000, फिर 10,000 प्लस में 1/8 की पावर 8/100, फिर 10,000, 1 प्लस में 8/100 की पावर 2, और ऐसे ही सीक्वेंस बढ़ती जाएगी।
क्या ये एपी में है? नो, ये एपी में नहीं है, क्योंकि 10,000 में क्या ऐड करें कि ये आएगा, उसके बाद जो सभी में डिफरेंस है वो सेम नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट इन एपी। ये एपी में नहीं है बिकॉज इनका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। इसमें याद क्या रखना है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ ईयर है, R क्या है, रेट है यहाँ पर, और P क्या है, प्रिंसिपल है, जो अमाउंट, प्रिंसिपल जो जितना जमा किया है मूलधन, और A क्या है, अमाउंट। वैसे भी एक याद रखने का लॉजिक है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे कभी भी एपी सीरीज बनेगी नहीं, सिंपल इंटरेस्ट पे जरूर एपी बनेगी। तो अगर क्वेश्चन में आता सिंपल इंटरेस्ट तो सीरीज एपी में हो जाती, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में सीरीज एपी में नहीं होगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप तुम्हें अच्छी से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। थैंक यू वेरी मच।